Hello everyone, I am Chitraketu Mishra. Today we will be covering states of matter from Pharmaceutics 1 Physical Pharmacy. कल हमने कुछ क्लासेस अटेंड किए थे जिसमें देखा हमने कि कुछ डेफिनेशंस और आपके कोर्सेज में काम आएंगे. आज हम कवर करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट जानने के पहले देखते हैं कि मैटर होता क्या है. मैटर होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास. कोई भी चीज़ जिसे उसके सम कुछ स्पेस लेता हो और जिसका सा कुछ भार हो, उसको हम बोलते हैं मैटर. दो तरह से इसकी क्लासिफिकेशन होती है, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल. फिजिकल में अगर हम देखें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन तरह की क्लासिफिकेशन होती है. तीनों में शेप, साइज और वॉल्यूम कॉमन होता है. डेफिनेट क्या नहीं होता है वो हम देखेंगे. सॉलिड की को अगर डिफाइन करें हम तो इसको कहेंगे विच हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम. इसमें तीनों चीज़ आपका फिक्स होगी. लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम बट शेप एंड साइज इज़ नॉट फिक्स. लाइक हमने पानी लिया और उसके ग्लास में रखा, उसका शेप ले लेगा. मग में रखा, उसका शेप ले लिया. बाल्टी में रखा, उसका शेप ले लिया. तो उसको लिक्विड को ऐसे हम डिफाइन करेंगे. गैस में तीनों में से कुछ भी शेप नहीं है. डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम. ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन पे. केमिकल क्लासिफिकेशन में दो टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. प्योर में एलिमेंट्स आएंगे, जैसे लेड हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया. ये सारे कंपाउंड उसके मिक्सचर से जो बना वो तो हमारे कंपाउंड होगा. मिक्सचर होते हैं होमोजीनस, हेट्रोजीनस. होमोजीनस मीन्स यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन इन मिक्सचर. थ्रू आउट कॉम्पोजिशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा. हेट्रोजीनस होगा, कॉम्पोजिशन वेरीज इन मिक्सचर, वेरी करेगा कॉम्पोजिशन. एक कंपैरिजन देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में. ठीक है. सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होंगे, हाई डेंसिटी होगी. डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो आपने पढ़ा होगा 9, 10th, 11th, 12th में. सो सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें आपके क्लोजली पैक्ड होंगे इनके मॉलिक्यूल्स और बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी. ठीक है. नेक्स्ट होगा जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे. पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे. फिक्स पोजीशन होगा, वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन. अपने ही पोजीशन पे वो वाइब्रेट करेंगे. जिनका वाइब्रेशन का पोजीशन होगा वहीं पे वाइब्रेट करेंगे. ठीक है. फिक्स शेप एंड वॉल्यूम पहले ही बता रखा है. ठीक है. सॉलिड का एग्जांपल कुछ भी, आपने जो रिंग पहनी है वो सॉलिड है, आपका मोबाइल सॉलिड है, तो ये हुआ सॉलिड का एग्जांपल. लिक्विड में क्या होता है, सेम वैसे ही अगर कंपैरिजन करें तो इनके पार्टिकल रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, स्लाइटली फर्दर अपार्ट, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा डिस्टेंस होता है. ठीक है. रिलेटिवली हाई डेंसिटी, सॉलिड से की कंपैरिजन में बहुत हाई डेंसिटी होती है. तुलनात्मक अगर देखें तो उनसे हाई डेंसिटी होती है. ठीक है. इसके पार्टिकल्स भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये बट आर नॉट हेल्ड इन फिक्स्ड पोजीशन. फिक्स्ड पोजीशन में नहीं होते हैं. ये मूव फ्रीली, दे कैन मूव फ्रीली, कहीं भी मूव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंटेनर में. रिजल्टिंग इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप. वॉल्यूम तो इनका फिक्स होगा लेकिन शेप इनका फिक्स नहीं होगा. सेम वैसे ही देखते हैं अगर गैस में, तो इनके पार्टिकल अरेंज होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं और लो डेंसिटी इनकी होती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल अरेंज हुए हैं रैंडमली, उसकी वजह से इनकी डेंसिटी लो हो जाएगी. वीक अट्रैक्टिव फोर्स होगा. दूर दूर होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बहुत ही वीक होगा. मूव अबाउट फ्रीली, आसानी से मूव कर सकते हैं. कोई फिक्स शेप नहीं होगा, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होगा. बेटर एग्जांपल है बलून में भरा हुआ गैस. नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस कैसे कैसे आते हैं वो देखते हैं.
इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो भी रेड और रेड और ग्रीन एरो आपको दिख रहे होंगे, ये हो गया रेड एरो और ये हो गया ग्रीन एरो। तो जो रेड एरो है वो प्रोसेस, उसके बारे में अगर कहें तो प्रोसेस विच नीड्स एन इंक्रीज इन देयर टेम्परेचर इन ऑर्डर टू कैरी आउट। इस प्रोसेस नीड्स एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, इस प्रोसेस में इंक्रीज इन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। कैसे? अब देखते हैं, लिक्विड है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में आएगा तो उसमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी पानी अगर है, किसी कंटेनर में आपने पानी लिया, उसको गैसेस फॉर्म में यानी वेपर के फॉर्म में ले जाना है तो उसे टेम्परेचर देना पड़ेगा। सेम वैसे ही जो ग्रीन लाइन है, प्रोसेस विच नीड अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो अगर जो वेपर आपका बन गया है उसे वापस से वाटर बनाना है तो उसमें कंडेंसेशन बोलते हैं। उसमें आपके टेम्परेचर में गिरावट जब आएगी तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन ये होगा जब लिक्विड से गैस में गया, कंडेंसेशन हो गया जब गैसियस फॉर्म से लिक्विड में आएगा। सेम वैसे ही लिक्विड की अगर फिर से बात करें तो फ्रीजिंग तक कब होगा? जब इसमें टेम्परेचर में डिक्रीज़ होगा। बर्फ़ हम कैसे जमाते हैं? पानी रखते हैं पहले फ्रिज में, उसके बाद बर्फ़ जमती है, तो वही हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो आइस से वाटर बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, अब आते हैं आपका गैसियस स्टेट पे अगेन। गैसियस से सॉलिड या सॉलिड से गैस, दो एग्जाम्पल होते हैं। डायरेक्ट उसको सब, अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया, ठीक है, तो वो होता है हमारा सब्लिमेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन का आपका कपूर, कैम्फर जिसको हम बोलते हैं, सॉलिड से सीधे गैस में बन गया। ठीक है, और एक और एग्जांपल अगर हम दें तो नेप्थलीन बॉल, जो फिनाइल की गोली जिसे हम कहते हैं, वो भी सॉलिड से सीधे गैस में बन जाता है। अब एक और आता है रिवर्स सब्लिमेशन। रिवर्स यानी गैस में है और फिर सॉलिड में कैसे बनेगा। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना के इस तरह भी हम समझ सकते हैं। जो रॉक्स बनते हैं, पहाड़ जिसको कहते हैं, वो कैसे बनते हैं? पार्टिकल्स आपके एयर में होते हैं, वही डिपॉजिट होकर ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सटर्नल फोर्सेस एयर्स, तो वो हमारे गैसेस फॉर्म में होने के बाद वो फिर सीधे सॉलिड पर्वत बन जाते हैं। आयोडीन का भी एक कुछ केसेस है, गैसियस आयोडीन गैफ्यूम के बेस के फॉर्म में अगर रहता है तो उसको कंडेंस अगर हम करते हैं, सो कंप्रेस करते हैं, तो वो फिर हमारा सॉलिड फॉर्म में आयोडीन आ जाता है। तो इस ग्राफ के थ्रू आप डिफाइन भी कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन जैसे हो गया कि गैसियस से डायरेक्ट हमने लिक्विड में भर दिया। इवेपोरेशन हो गया कि लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज करने के प्रोसेस को बोलते हैं। सेम वैसे ही आपका सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस फॉर्म में, और रिवर्स सब्लिमेशन जो कि बहुत कम पूछते हैं, सब्लिमेशन ही ज़्यादा पूछते हैं, और इसके एग्जांपल वो भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ज़रूरी एक आता है आपके लॉज, जिसको बोलते हैं गैस लॉ। गैस लॉ क्या होता है? गैस लॉ में ना आपके 4-5 लॉज आते हैं जिनको आपने 11th में पढ़ा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है जानना आपको कि इसमें न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करने हैं। ये एक प्लस पॉइंट है आपके साथ फार्मेसी में, बस आपको जानना है गैस लॉ क्या क्या है और उनके डेफिनेशन और उनका फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे टेक्निक जिसके तहत आप लोग आसानी से इसको याद रख सकते हैं। 2 याद रखेंगे, बाकी सारा याद हो जाएगा। ठीक है, पहला आते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, इसमें एक चीज़ समझ लेने की ज़रूरत है कि PVT, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, सारा लॉ इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये 3 चीज़ आपके इम्पॉर्टेंट होंगे सारे लॉज में, और वही घूम फिर के आपके यहाँ रिपीट होंगे। पहला देखते हैं बॉयल्स लॉ।
बॉयल्स लॉ थोड़ा सा एक टेक्निक बता देते हैं। बॉयल से आप याद रखें बाल्टी, बाल्टी, टी आ रहा है, टी यानी टेम्परेचर। इसको याद करने का थोड़ा एक अपना तरीका कह लो आप। बॉयल्स लॉ में ना टी हमारा टेम्परेचर कौन जो होगा, टी बाल्टी जो मैं बोल रहा हूँ बाल्टी, तो टेम्परेचर हमारा इसमें कांस्टेंट होगा। तो वही लिख रहा है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीजेज। ठीक है, एज प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीज, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, नेक्स्ट आता है चार्ली। चार्ली से 4 पाई याद रखिए, 4 पाई, पाई P यानी प्रेशर। प्रेशर क्या हो गया, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट P एज वॉल्यूम इंक्रीजेज टेम्परेचर डिक्रीजेज, टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम को जैसे ही बढ़ाएंगे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब एक लास्ट बच गया गैलुसैक लॉ। गैलुसैक लॉ में लास्ट कौन सा बचा, हमारा वॉल्यूम बचा। तो सेम वही, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एज प्रेशर इंक्रीजेज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है टेम्परेचर आपका बढ़ता है। ठीक है, तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। कंबाइंड गैस लॉ को अगर हम बात करें तो तीनों को अगर मिलाते हैं तो एक हमारा कंबाइंड गैस लॉ बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है P1 इंटू V1/T1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2/T2। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। एक अब फाइनली आता है कि आइडियल गैस लॉ क्या होता है, तो इसको डिफाइन करते हैं एज अ फार्मूला। अगर देखें तो PV इक्वल टू NRT, जहाँ N आपका नंबर ऑफ मोल्स है। मोल्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हम बताएंगे आगे के क्लासेस में। एक और हमारा इसमें रहता है एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ में हम बात करते हैं सेम यही चीज़, प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम में। तो ये कहता क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर होता है, कोई कंटेनर ले लिया, अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर होता है किसी गैस का और उसका वॉल्यूम सेम है, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे सेम होंगे। क्लियर हुआ, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे दो कंटेनर है, ठीक है, और दो गैस है जिसका वॉल्यूम, दो गैस लिया है ऐसे समझो आप, दो गैस लिया है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर अगर उस पर अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, उसमें उस कंटेनर में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो सेम होंगे, चाहे वो कोई भी गैस हो। ठीक है, सिर्फ कंडीशन ये रहेगी कि आपका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये चाहे आप उसको डबल कर दे, आप वॉल्यूम डबल कर दो या नंबर डबल कर दो, तो भी आपका वो सेम ही रहेगा। तो ये बस फॉर्मूला और इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो आपको याद रखना होगा। अब आता है टर्म लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट। कोई भी चेंजेस आएगा किसी भी फिजिकल स्टेट में, किसी जैसे गैस से सॉलिड में गया, सॉलिड से लिक्विड में हुआ, तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी। ठीक है, तो उसे हम लेटेंट हीट की तरह डिफाइन करेंगे। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर। सो इसको एक बार और देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया है, कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस
during a change in its physical state, that is phase, physical phase or physical state that occurs without changing its temperature. यहाँ पे ग्राफ में इमेज में आप देख सकते हैं, जैसे हीट एनर्जी टेकन अवे फ्रॉम इन्वायरमेंट से लिया तो सॉलिड से गैसियस लिक्विड और फिर गैसियस स्टेट में यानी वेपर स्टेज में आते हैं. फिर आता है हीट एनर्जी रिलीज्ड टू इन्वायरमेंट में कैसे रिलीज हुआ, जब वेपर से कंप्रेस हो गए लिक्विड होगा फिर आपका आइस में आएगा. ठीक है. लेटेंट हीट को हम डिनोट कैसे करते हैं, एल से. इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एम एल, जहाँ Q जो है हमारा हीट चेंज है, M मास है, L जो है हमारा स्पेसिफिक लेटेंट हीट है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर क्या होता है, ये एक मेज़र ऑफ टेंडेंसी ऑफ मटेरियल होता है टू चेंज इन गैसियस और वेपर स्टेट. जैसे कोई नदी है, उसके सरफेस से वाटर इवापोरेट होता है, तो जो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, उसी का वो मेज़र है. जैसे वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में जाता है, उसी का जो चेंज आता है उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं. प्रेशर में जो चेंज आएगा, क्योंकि सरफेस पे क्या होता है ना कि फेज का ट्रांजिशन होता है, पहले तो गैस रहता है फिर लिक्विड होता है. ठीक है. तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा उसके बाद फेज का ट्रांजिशन होगा, तो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में, ये रहा हमारा गैसियस फॉर्म ऊपर वाला है और ये हमारा लिक्विड है. तो यहाँ जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, सनलाइट अगर पड़ती है तो वो वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो उसी को कह रहा है वेपर प्रेशर इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू चेंज इनटू द गैसियस और वेपर स्टेट एंड इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर. ठीक है. फिर इसको एक और तरह से कहते हैं कि एक और पॉइंट है इसमें, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल to the pressure exerted by the surrounding is called boiling point. बॉइलिंग पॉइंट को इसी में डिफाइन कर दिया है कि वो टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर किसी भी सरफेस का लिक्विड का बराबर हो जाता है जो कि बाहर के सराउंडिंग से जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ये हर जगह आपका काम आएगा, ये भी हम आपको पहले बता देंगे, उसके बाद आगे के आपके मॉड्यूल पे चलेंगे. तो आज के लिए इतना ही. होप इसमें काफ़ी कुछ आपका क्लियर हुआ होगा. ये गैस लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है और स्टेट्स, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ये आप लोग ढंग से पढ़िएगा. नोट्स ये आई थिंक सफिशिएंट है, बट इसको एलेबोरेट कैसे करना है वो आप लोग खुद कर लेंगे, या नहीं हो पाएगा तो इसका एक अपना नोट्स बना लीजिएगा. ये प्रिसाइज नोट्स मैंने कोशिश की है कि आप लोग को दे, इस वजह से